जैसे आप तंत्र विद्या करती हैं, तंत्र साधना हाँ करती जी। हैं, अघोरी भी हैं। हाँ। तो ये एक प्रतीक होता है, किसी चीज़ का सिंबल होता है? काला एक ब्लैक कलर का लोहे का कुत्ता कुत्ता मुझे गिफ्ट दिया है। गिफ्ट देने के बाद मेरे कुछ दिन के बाद मेरे ऐसे हालत हो गया कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही हूँ। अच्छा, क्योंकि तंत्र विद्या को लेकर और तांत्रिक को लेकर और हाँ काला जादू को लेकर बड़ी सारी भ्रांतियाँ, और मैं खुद जी। जानने में बड़ी दिलचस्पी रखती हूँ इन सब चीज़ों को। कहते घर जाओ और घर जाके दोनों के दोनों को नहर में फेंक, यमुना में फेंक। अब जैसे क्या आत्माओं को भी बुलाया जाता है? क्योंकि बचपन में हम गेम खेलते थे, शायद आप मतलब प्लैंचेट। हाँ, हाँ कुछ ऐसे गेम बिल्कुल। खेलते थे। ऊर्जा बोर्ड और बैड स्पिरिट भी होते हैं। अब अभी एक अगर उनमें से एक आ गई तो 5 लोगों में से एक के अंदर तो पहुंचाएगा और रहेगा। पर वो जो 3 साढ़े 3 मिनट, सवा 3 मिनट, वो जो टाइम को झेलना बहुत मुश्किल है। अघोरियों की जो मौत के बाद होती है, क्योंकि अघोरियों की जो माथा होता है, सब एक दूसरे के पहले ही बोल के रखते हैं, आप जाने के बाद आपकी माथा मेरा है। माथा। माथा, खोपड़ी। अच्छा। यस। ओह! नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं हूँ आपके साथ तमन्ना महाजन, और आज एक बार फिर से बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। और इस टॉपिक को मैं दिलचस्प इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल आप तमाम रील्स देख रहे होंगे, तमाम पॉडकास्ट देख रहे होंगे, जो इन्हीं पर आधारित है और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हैं और बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी हैं। और आज एक-एक करके तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएँगे, लेकिन उससे पहले कि हमारा टॉपिक क्या है, मैं सबसे पहले आपका तारुफ जो है अपनी मेहमान से करा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत हमारे साथ हमारी मेहमान बैठी हुई हैं, जिनका नाम है प्रीतिका मजूमदार। और प्रीतिका के बारे में बता दूँ कि प्रीतिका वास्तु गुरु भी हैं, प्रीतिका एस्ट्रोलॉजर भी हैं, प्रीतिका न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, और प्रीतिका तमाम विधाओं से संपन्न है, संपूर्ण है। लेकिन आज हमने इनको जब आमंत्रित किया तो मुझे एक ख़ास बात प्रीतिका के बारे में पता चली, और वो ये थी कि प्रीतिका को ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है। हालाँकि मुझे पहले से पता था, और प्रीतिका को आपने कई बार कई सारे चैनल्स में भी देखा होगा। तो ब्लैक मैजिक जिसको हम तंत्र विद्या भी कहते हैं, ब्लैक मैजिक जिसको लेकर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक भ्रांतियाँ हैं, उसको लेकर क्या कुछ सकारात्मक भी हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और आजकल क्योंकि महाकुंभ है, ऐसे में सबको साधु संतों के बारे में भी जानने की जिज्ञासा है। तो अघोरियों को लेकर, उनकी ज़िंदगी को लेकर जो तमाम रहस्य हैं, उनसे भी पर्दा उठाएँगे। और मैं चाहती हूँ प्रीतिका, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ, क्योंकि आपके बारे में जितना मैंने पढ़ा और आपने जितना बताया, मुझे लगता है कि मैं शायद उतना ना बोल पाऊँगी, क्योंकि जी। वैसे तो आपका इंट्रोडक्शन मुझे लगता है पूरा एपिसोड ही छोटा पड़ जाएगा। लेकिन आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि क्या कुछ आप कर लेती हैं? क्योंकि जब आपने मुझे बताया था कि आपको अघोर विद्या भी आती है, आपने मुझे बताया कि आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन दर्शकों का ना हो, इसलिए उसे आप स्पष्ट कर दीजिए। जी, सबसे पहले जब आज से 30 साल पहले मेरी शादी हुई और शादी करके मैं कलकत्ता से दिल्ली आई, और आते ही सबसे पहले मेरे बेडरूम में देखा, मेरे हस्बैंड डॉक्टर है थे। तो उस समय बेडरूम में सारे एस्ट्रोलॉजिकल किताबें थे, न्यूमरोलॉजिकल किताबें थे, वो सारे मेरे घर पे मौजूद था। एंड पामिस्ट्री के किताब घर में रखा हुआ था, बेडरूम में रखा हुआ था। तो मैं आई, क्योंकि मैं बंगाल की पढ़ी लिखी हूँ, और वो सारे हिंदी में और इंग्लिश में थे। तो अंदर से मन तो बहुत होता था कि मैं हुँ, पढूँ, हुँ। और चलो हिंदी नहीं पढ़ सकती थी पर इंग्लिश में पढ़ सकती थी। तो इंग्लिश का हमारे कलकत्ता में भी है, बीए तक इंग्लिश का एक सब्जेक्ट होता ही होता था। तो वो सारे मैं पढ़ लेती थी, पर हिंदी नहीं पढ़ सकती थी। ये अब हिंदी के बारे में अब बोलिए, हिंदी भी मुझे उस परमपिता परमात्मा ने अपने आप सिखा दिया अच्छा, आपने आगे-आगे। बोला कि आपके हस्बैंड थे, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं? जी, नहीं है। जी। और आपने मुझे बताया था कि आपने किसी इसी वजह से हुँ। शायद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से आपने मैंने तंत्र सीखा, है ना? हाँ, ये सीखा। हाँ। ये एक्चुअली हुआ क्या, जब मेरी शादी हुई, मेरे फर्स्ट एनिवर्सरी में, मैं आज आज मैं आज 30 साल पूरा हो चुका है मेरे शादी के। अच्छा, आज?
आज के दिन अरे वाह, 3 मुबारकबाद पूरा। है सबसे पहले तो हाँ, आपको। तो ये पूरा हो गया है और आज के दिन आपके साथ पॉडकास्ट में मैं बैठी हूँ देखिए। बाई मिस्टेक, है ना, ये चीज देखिए। तो मेरी शादी होने के बाद हमारे अंदर मतलब हस्बैंड वाइफ के अंदर बहुत ज्यादा लगाव और प्यार मोहब्बत बहुत थे। ये बहुत कुछ रिश्तेदारों को पसंद नहीं था। तो मेरे फर्स्ट एनिवर्सरी में किसी रिश्तेदार ने काला एक ब्लैक कलर का लोहे का कुत्ता कुत्ता मुझे गिफ्ट दिया है। और मैं सोचा कि ये मैंने तो फर्स्ट एनिवर्सरी थे, मैंने उसको खोल के देखा, रैपर कुत्ता खोल के कौन गिफ्ट देखा। करता है, वो भी हाँ, ब्लैक कलर का? खोल के देखा, काला कुत्ता लोहे का, मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने हस्बैंड को पूछा, मैं ये तुम्हारे इतनी करीबी रिश्तेदार, मानो तुम्हारे मतलब उनके सब कुछ है वो लोग, नाम नहीं ले रही हूँ, पर मैं वो लोग ऐसे गिफ्ट मतलब काला कुत्ता ही मिला, तो मैं समझ नहीं पाई। अच्छा चलो, इस बात को इग्नोर कर दिया, 1-2 महीने बाद भूल गई। सेकेंड एनिवर्सरी में काला टैडी ब्लैक और वो भी रैपर में बंद, सेकेंड एनिवर्सरी मुझे गिफ्ट किया। और जब मुझे फर्स्ट एनिवर्सरी के बाद जब मुझे गिफ्ट किया गया, उसके बाद ही मैं उस समय 20 साल की थी और मुझे ये सब समझ में नहीं आता था, ये क्या होता है, तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक, ये क्या होता है, मैंने कभी नहीं सुना, ना ही मैंने इन सब में इंटरेस्ट थे। उस कुत्ता जो ब्लैक डॉग मुझे दिया था, उसके बाद से मेरी, आप सोचिए 20 साल की एक लड़की में नए नए शादी होने के बाद कितना एनर्जेटिक रहती है। 20 साल में क्या होता है, एक बच्ची के अंदर कितना एनर्जी होती है, कितना नए नए शादी हुआ है, कितना बिल्कुल वो होता है। तो उस गिफ्ट देने के बाद मेरे कुछ दिन के बाद मेरे ऐसे हालत हो गया कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही हूँ, बेड में पड़ी हुई हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ। एक 20 साल की लड़की की ये क्या हो गया, कोई बीमारी तो नहीं था मुझे, डॉक्टर मेरे घर पे है, मेरे हस्बैंड डॉक्टर है मेरे, और ससुर जी डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर थे, कुछ नहीं था। पर मैं उठ के वॉशरूम तक नहीं जा पाती थी, दीवार पकड़ पकड़ के मैं चलती थी। तो उसके बाद वही मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी देवता जैसे इंसान, मेरे हस्बैंड देवता जैसे इंसान, तो उन लोगों ने मुझे ठीक किया है, जो भी है उन्होंने मेडिसिन दिया और धीरे धीरे मैं ठीक हुई। उसके बाद कई सालों बाद मैंने इस चीज़ को याद करती रही। पर उससे पहले जो मेरी फ्रेंड थे, वो पंजाब की थी, उनको इस बारे में मैंने बोला, मैं एक बात बताओ, उनका भी मैं नाम नहीं ले रही हूँ इस पॉडकास्ट में। मुझे फर्स्ट एनिवर्सरी में ब्लैक लोहे की डॉग और सेकेंड एनिवर्सरी में जो टैडी, ब्लैक टैडी, ये क्यों दिया और क्यों दिया, इसका मतलब क्या होता है? वो पंजाब की है, बोर्न एंड ब्रॉट अप उस लेडी का। वो कहाँ रखा तूने, कहाँ रख दिया? वो मैंने कहा मैंने घर में सजा के रखा, क्योंकि मेरे पति के रिश्तेदार इतना करीबी रिश्तेदार है, जिनको मैं गिफ्ट फेंक दूं तो पता नहीं गुस्सा ना हो जाए मेरे सास, तो मेरे इस वजह से मैंने उसको रखा और मैं रखा हुआ है, अभी भी रखा है। कहते घर जाओ और घर जाके दोनों के दोनों को नहर में फेंक, यमुना में फेंक। मैंने कहा मैं कैसे जाऊँ, मुझे ड्राइव नहीं आता, मैं कैसे, मुझे गाड़ी करना पड़ेगा, उसके लिए घर में परमिशन लेना पड़ेगा। बाय मिस्टेक उसको गाड़ी चलाना आता था, मेरी सहेली को। वो कहते गाड़ी में बैठ, मैं तेरे साथ हूँ, आके इसी यमुना में फेंका। अच्छा, तो आपको ये पता चल गया कि वो काला जादू है? हाँ, जैसे ही उसको फेंका, वो उसके बाद मैंने देखा कि मेरी अपनी आप तबीयत सुधार, मतलब तबीयत में जो एक भारीपन, एक खिंचाव, एक मसल्स, मतलब पीछे जो बैकबोन में वो था, वो बिल्कुल ठीक हो गया और धीरे धीरे मैं बिल्कुल पहले जैसे ठीक हो गई। अच्छा, जैसे अब आपको ये चीज़ बाद में पता चली कि काला कुत्ता या फिर जिस तरह से जो भी गिफ्ट दिए उसको देने से आप पर काला जादू हुआ, पर एकदम से इस इंसिडेंट के बाद मैं आपका एक वर्ड सेंटेंस काट रही हूँ,
इस इंसिडेंट के बाद मेरे पता नहीं अंदर से मेरे सोल की आवाज़ आई कि मुझे सेल्फ हीलिंग करनी चाहिए, सेल्फ हीलिंग करनी चाहिए। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मुझे रेकी सीखना चाहिए, मुझे रेकी मास्टर जो उस समय जापान से कोई आया था रेकी करके इंडिया में, आज से 26 साल पहले की बात बता रही हूँ। मैं तुरंत दिल्ली में आई और रेकी सीखा। दिल्ली में किसी 5 स्टार में किया था। कुछ हम लोग 10-12 और भी लोग थे। उन लोगों सबको जो टीचर है, रेकी टीचर मास्टर है, वो उन्होंने सिखाया और मैंने धीरे धीरे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड मास्टर डिग्री, ग्रैंड मास्टर डिग्री मैंने सीख लिया रेकी। जब मैंने रेकी सीख लिया उसके बाद जो एनर्जी मेरे अंदर डेवलप हुई, उससे क्या होता है, क्योंकि मैं थर्ड आई का भी प्रैक्टिस करती थी, त्राटक करती थी साथ ये साथ। जो त्रिशूल आपने ये लगा तो रखा है, त्रिशूल जैसे मैंने लगाया, आप देख ही ये रहे किसी चीज का सिंबल है? हाँ, मैं शिव को मानती हूँ, पार्वती, शिव शक्ति को मानती हूँ। जैसे आप तंत्र विद्या करती हैं, तंत्र साधना करती हैं, अघोरी भी हैं, तो ये एक प्रतीक होता है, किसी चीज का सिंबल होता है? सिंबल ऐसे है ना, भगवान शिव के हाथ में हमेशा त्रिशूल रहते हैं, उनका स्वरूप है, स्वरूप है। अब उनको याद करके, शिव शक्ति को याद करके मैंने त्रिशूल का मैंने लगाया है। बट मैंने ये सब तो मैंने बाद में सीखी। उससे पहले जब मैंने रेकी की ये पूरे विद्या सीखी, मुझे मेरे सोल ने आगे की गाइड किया। फिर जाके मैंने एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, एंजल थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, ये सारे मैंने सर्टिफाइड बड़े बड़े अच्छे गुरुओं से मैंने किया। और सब एस्ट्रोलॉजी से लेके, न्यूमरोलॉजी से लेके, ये हिप्नोथेरेपी से लेके एंजल थेरेपी, सब सर्टिफाइड मैंने। अच्छा, क्योंकि तंत्र विद्या को लेकर और तांत्रिक को लेकर और काला जादू को लेकर बड़ी सारी भ्रांतियां, और मैं खुद जानने में बड़ी दिलचस्पी रखती हूँ इन सब चीज़ों को। जैसे आपके घर में किसी ने गिफ्ट किया, आपको बाद में पता चला, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बता सकती हैं कि ये शख्स तुम पे काला जादू कर रहा है, इससे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है? और कौन से ऐसे साइंस हैं जो हमें बताते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, या फिर इसके पास मत जाओ, ये गड़बड़ है? हाँ, इस बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने तंत्र विद्या इसीलिए सीखी कि लोगों का भला कैसे किया जाता है। हाँ, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। मैंने स्टेप और स्टेप तंत्र अगर सीखी मैं, अघोरी विद्या सीखी मैं, क्योंकि जो मैंने सफर मैंने किया वो कोई और ना करे। मैं लोगों की हेल्प के लिए सीखा। अगर किसी ने किसी का खराब किया, उसको मैं ठीक कर लेती हूँ, पर हाँ, वो ठीक कर लेती हूँ अपनी विद्या से। अगर वो क्लाइंट मेरे पास आते हैं तो उनको मैं ठीक कर लेती हूँ कि किसी भी हालत में किसी का गलत या बुरा कभी नहीं करूँगी, ना ही किया, ना ही करूँगी, क्योंकि ये सब कुछ वापस आते हैं, कर्मा वापस आते हैं। आप कोई भी विद्या है इस्तेमाल आप इस तरह किसी की बुरा करने के लिए आप अगर करोगे, वही विद्या आप ही के ऊपर वापस आएगा। तो क्यों करें हम ऐसा? हम लोगों की भला करने के लिए करें ना। हम वही चीज़ सीखे हैं और वही काम करते हैं। अब आपकी क्वेश्चन की आंसर मैं देती हूँ। अगर किसी के ऊपर कुछ होते हैं, कैसे पता लगेगा? आप होता है और कोई कर रहा है। अगर मेरे सामने कोई बैठा है, अब जैसे मेरे सामने मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं, तो जैसे क्या इतनी दूर से भी हो सकता है, बिना बात किए, सिर्फ आंखों के जरिए? बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि आप समझ लीजिए, बहुत लोग आपकी सुंदरता पे चलते हैं, या फिर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर कुछ अच्छा आपने करके दिखा दिया, तो इस वजह से हो सकते हैं बहुत लोगों के जलन होता है। तो एक आप ये महसूस खुद ही कर पाएंगे। बहुत लोगों के साथ आपको 5 मिनट में बात करना बहुत भारी लगते हैं, कि 5 मिनट भी ऐसे लगते हैं कि जल्दी जल्दी खत्म हो बात, हम निकले, बात खत्म करें, काम की बात करें, बस खत्म। इसे 5 मिनट भी भारी लगते हैं। आपको वो फ्रिक्वेंसी आगे बात करने ही नहीं देती, क्योंकि एनर्जी मैच नहीं होता है आपके साथ। और बहुत ऐसे लोग आप देखे होंगे कि इतना बहुत अच्छे से आप उनको नहीं जानते, पर आपका मन करता है 1 घंटे और बात करो, 1 घंटे होने के बाद और बात करो। कैसे 2 घंटे 3 घंटे
चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, क्योंकि ये होते हैं उस आदमी या औरत का ऑरा और फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं। तो आपके ऊपर अगर कोई आपको इस नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग अब सीक्रेटली कंपिटिटर है, सीक्रेटली compete करते हैं आपसे, तो आप देखेंगे कि वैसे तो आपके सामने आपके मुंह के सामने बहुत मीठे मीठे बात करते हैं, पर आप देखेंगे जब भी उनके साथ आप खड़े रहते हैं या बैठते हैं, बात करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा उच्चाट महसूस होते हैं कि आपको बात तो आप कर रहे हैं, पर ठीक है, आपको ऐसे महसूस होता है कि भारीपन महसूस हो रही है, या आप उनके साथ बात करने के बाद बहुत थक जाते हैं, आपकी हाँ। एनर्जी सक कर लेते हैं, आपकी जो पॉजिटिव बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो सक कर लेते हैं। तो कैसे एनर्जी बचाव सक किया कर, जाए, क्या चीज़ों से मतलब अवॉइड किया जाए कि भाई मुझे इसको ये चीज़ नहीं देनी है, या इसके साथ खाना नहीं खाना है, इसका जूठा नहीं खाना है, इसके साथ हाथ नहीं मिलाना है? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि इस ज़माने में, आज के जो ज़माने हैं, सबके साथ हाथ नहीं मिलाना है। नहीं मिलाना, सबको नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, हेलो हेलो मुँह से आप बोल दीजिए, दूर से ही नमस्ते कर लीजिए, तो वो बेटर है। दूसरी बात, झूठा तो किसी का नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अपने मम्मी डैडी भाई बहन तक तो इससे ठीक है, भी काला जादू होता है? बिल्कुल होता है, होता क्यों है। नहीं होता, आपके बाल से होते हैं। हम्म। और एक अभी पीछे मेरी क्लाइंट आए हुए थे, उनकी नए नए शादी हुई है, 6 महीने 7 महीने उनकी शादी हुई है। लेडी आई है मेरे पास रोते रोते कि उसके जो अंडर गारमेंट्स वो गायब हो गया, जो कि सूखने दिया था। ये सब जो आप बोल रही ना, ये मैंने भी बहुत सुना है, और तब समझ नहीं आती थी, लेकिन आज समझ रही हूँ। और फर्स्ट नाइट की जो बेडशीट बिछा हुआ था, वो जैसे धो के सुखाया, वो हाँ। बेडशीट भी गायब हो गया, घर से गायब हो गया। और हालांकि वो अकेली बहू है उस घर का, घर पे 4 ही लोग हैं, सास ससुर और पति और पत्नी। हस्बैंड वाइफ, जो अभी शादी हुई, और घर से गायब है उनकी चीज़। और धीरे धीरे उस क्लाइंट के दोबारा मेरे पास आए, तो बोलते हैं कि जब भी मैं ड्राइंग रूम में बैठती हूँ, मेरे पीछे से कोई फुसफुसा के आवाज़ करते हैं। मैं अगर मम्मी से बात कर रही हूँ, मम्मी तुमने खाना खाया, मम्मी तुम्हारी तबीयत कैसे है, और पीछे से कोई मुझे फुसफुसा के, चिढ़ा के बात कर रहे हैं, वो सिर्फ मुझे सुनते हैं। समझ रही है, सब कुछ हो सकती है। तो ये इन किसने सब से। किया, घर पे किसी ने? ये रिश्तेदारों में ये सब करते हैं, ताकि इनसिक्योरिटी, ताकि घर में शांति ना बने, घर में बने जो ना, पति पत्नी के आपस में ना बने। आपस में ना बने, पति पत्नी में लड़ाई हो, एक दूसरे के साथ ठीक से ना रहे, ये होते हैं। मेरे केस में जो हुआ था, हाँ बिल्कुल। कि मेरे केस में तो यही हुआ था। मेरे जो रिश्तेदार चाहते थे किसी और लड़की से शादी कराना मेरे हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड वो लड़की को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, और इस वजह से आखिरी दम तक मेरे घर में उस बात को लेके लड़ाई चलते थे, जबकि मैं मेरे ससुर की पसंद हूँ। ससुर और मेरे हस्बैंड मुझे पसंद करके कलकत्ता से ले आए हैं शादी करा के। एक और सवाल, जैसा आपने बोला कि घर के ही कोई सदस्य ऐसा करते हैं, मेरी एक दोस्त है, वो मुझे बता रही थी कि जिसे बोलते हैं ना, आजकल वो टर्म मुझे याद नहीं आ रही, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, ये सब क्या होती है? क्योंकि उसका कहना है कि उसको कोई आवाज़ आती थी, कोई दरवाज़ा खटखटाता था, और जो दरवाज़ा खटखटाता था वो एक शख्स का नाम लेता था कि दरवाज़ा खोल, मैं आई हूँ। तो वो कॉल करती थी कि तुम क्या गेट के बाहर खड़ी हो क्योंकि दरवाज़ा खटक रहा है? तो वो कहती थी नहीं नहीं, मैं नहीं खड़ी हूँ, तुम दरवाज़ा मत खोलना। और वो कहती थी कोई मुझे सामने दिखता था, मैं अपने घर पे चिल्लाती थी कि कोई सामने दिख रहा है, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं दिखता था। ये क्या है? बिल्कुल, ये बहुत होता है निशित, ये रात के टाइम ही होते हैं, 12 से लेके 3 बजे के अंदर। ये हम बंगाल में बोलते हैं निशी मतलब रात्रि, डाक मतलब आवाज। निशी डाक, रात की आवाज, रात में आपके घर में आके किसी एक मेंबर के नाम के आवाज दिया जाता है। समझ लीजिए जिसको आपके घर के 5 मेंबर है,
5 मेंबर में से जिनके ऊपर कुछ करना चाहते हैं तो निशी भेजते हैं। निशी मतलब ये जो नेगेटिव स्पिरिट भेजते हैं। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक पार्ट है। हाँ, पार्ट है। इसमें क्या होता है, जो आपका हरा नारियल होती है उसके ऊपर की जो जहाँ हम लोग स्ट्रॉ से पानी पीते हैं उस जगह को खुला हुआ होता है और उसको हाथ में ढक्कन जो होती है ना, तो उसको हाथ में लेके रखते हैं। जैसे ही आपने दरवाजा खटखटाया, घर में किसी एक मेंबर के नाम के आवाज दिया, जैसे आपने आवाज हाँ बोला, हाँ बोलते साथ ही उसको ढक्कन को, आपकी आवाज को, आपकी एनर्जी को, आपके जो ऊर्जा को बंद किया जाता है उस नारियल के अंदर। अच्छा। धीरे 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 आप एकदम बीमार हो जाते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ ऐसा होते हैं कि आप बेवजह की तबीयत, आपका हेल्थ इशू हो जाएगा या फिर कुछ एक्सीडेंट होके आप जिनके नाम पे आवाज मतलब देंगे वो रहेंगे नहीं। कुछ ऐसे एक्सीडेंट होगा कि वो चल फिर नहीं पाएगा, उनका कुछ गलत होगा, उनके साथ गलत होगा। ऐसा है निशी डाक। तो कितनी, जैसे कोई अगर आवाज दे रहा है तो क्या आवाज आसपास से ही दे रहा है? बिल्कुल, आवाज दरवाजे के बाहर से ही दे रही है। और वो दिखेगा नहीं? वो दिखेगा नहीं, पर वो 12 से 3 बजे के अंदर ये होते हैं। अच्छा। रात को 12 बजे से 3 बजे के अंदर होती है। और ये सब जो करते हैं बहुत ही छोटा काम है, बहुत ही छोटा काम है। अगर तंत्र विद्या, आप अगर तंत्रों की बात करें, तंत्र तो भगवान शिव ने पार्वती को सिखाया। तंत्र तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। अगर तंत्रों को विद्या सीख के किसी को गलत इस्तेमाल करते हैं, वो गलत, ठीक है, वो गलत है। अब जैसे ये हम बात करें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की, कई ऐसी चीजें हैं, बेइंतहा चीजें हैं ऐसी। अब जैसे क्या आत्माओं को भी बुलाया जाता है? क्योंकि बचपन में हम गेम खेलते थे, शायद आप मतलब प्लैनेट, हाँ कुछ ऐसे गेम खेलते थे, ऊर्जा बोर्ड लेके गेम्स, वो तो मजाक में चलता था, लेकिन बाकी उसके पीछे सच है कि आत्माओं को बुलाया जा सकता है? बिल्कुल बुलाया जा सकता है। पर आप मैं तो इस पॉडकास्ट में मैं बोलूंगी कोई ऐसी गलती ना करे, क्योंकि ऐसे में बहुत मेरे क्लाइंट में कॉलेज टाइम में ऐसा किया था और 5 दोस्त बैठे हुए थे और प्लानचेट किया और आधा अधूरा ज्ञान बोलते हैं ना कि नहीं, वही मतलब वही बच्चे ऐसे ही दोस्तों के साथ मिल गए, बचपना कुछ था किया, एक तरह से। हाँ। तो प्लानचेट किया और स्पिरिट आई, क्योंकि आपको नहीं पता ना वो स्पिरिट गुड है या बैड है। तो हवा में बहुत सारे अच्छे स्पिरिट भी होती है और बैड स्पिरिट भी होती है। अब ये अगर उनमें से एक आ गई तो 5 लोगों में से एक के अंदर तो वो जाएगा और रहेगा। अच्छा। उस स्पिरिट को झेलना, बॉडी के अंदर झेलना इतना आसान तो नहीं है। मुझे तो लगता है कितना कि नॉर्मल इंसान नहीं झेल सकते। किसी की भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ, स्पिरिट को लेके तंत्र विद्या में बहुत काम किया जाता है, पर वही लोग करते हैं ना जो स्पिरिटों को संभाल पाते हैं। और तांत्रिक जो इन स्पिरिट को लेके काम करते हैं जो लोग, मैं कहती हूँ कि वो लोग भी पानी के अंदर डुबकी कभी नहीं लगाते हैं, क्योंकि जिस दिन डुबकी लगाएगा स्पिरिट उनको भी मार डालेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हवाओं में बड़ी सारी स्पिरिट्स होती हैं, इस वक्त होगी हमारे आसपास? बिल्कुल है, बिल्कुल होते हैं। स्पिरिट हर जगह पे है, तो आप महसूस नहीं कर सकते क्योंकि आपको इस विद्या के बारे में ज्ञान नहीं है। आप कर पा रही हैं? बिल्कुल। जब हम बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, हाँ बिल्कुल बैठे हैं इनका, क्योंकि जब स्पिरिट हो जाता है इंसान शरीर से छूट जाता है। जब तक शरीर में है 5 भूत होते हैं, पंचभूत से शरीर बनते हैं ना, उसमें जब आप किसी के शरीर शमशान में जला दिया जाता है तो भूत जो बनते हैं उसमें आकाश तत्व होते हैं, अग्नि तत्व होते हैं, वायु तत्व होते हैं, जल तत्व और पृथ्वी तत्व नहीं होते। जल और पृथ्वी तत्व जैसे ही आ जाते हैं हमारे शरीर बन जाते हैं। हमारे शरीर में 70% तो पानी है ना। तो
जैसे ही जल तत्व और पृथ्वी तत्व आ जाते हैं, बोलते हैं ना शरीर तो मिट्टी है, पृथ्वी तत्व है शरीर। तो इतने जो स्पिरिट, इतने जो लोग हर रोज एक्सपायर हो रहे हैं, क्या वो लोग गायब हो जाता है? एनर्जी कभी भी गायब नहीं होता, ये तो सब एनर्जी है, गुड और बैड एनर्जी। अब एक बात बताइए, कोई अगर दारूबाज और कोई अगर सब तरह के गलत काम करते हैं, क्योंकि उस आदमी के जो सोल है, उस सोल के अंदर ये सब रहते हैं। जैसे हमारे सीडी होते हैं ना, अब 10-20 गाने 50 गाने आप उसको लोड करके रख दो, आप 10 साल बाद भी चलाओगे ना, वो सारे गाने रिपीट होते हैं ना। तो हमारे सोल के अंदर भी 1 जन्म, 2 जन्म, 5 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म, कितने भी जन्म है सोल के अंदर। सोल तो बीज है, सोल हमारे बीज है। संस्कार जो हम कितने भी जन्म ले ले, उस सोल के अंदर वो मौजूद होते हैं, बीज के अंदर मौजूद होते हैं। तो अगर कोई समझ लीजिए ऐसे ही इंसान है जिनका एक्सपायर हो गया, जिस आदमी ने सारे गलत काम, तो छोटे मोटे तो हर कोई करते हैं, वो बात नहीं है। जो लोगों की बुरा किया है, खराब किया है और दारूबाज है और उनका एक्सपायर हो गया, और जैसे ही आप वो शरीर से छूटा, तो अब तो वो दारू नहीं पी पा रहे क्योंकि शरीर छूट गया, अब तो बोतल में मुंह नहीं लगा पा रहे, तो वो ढूंढते हैं किसी दारू जो पीते हैं वो उसी के शरीर में जाए और उसका मजा ले। तो जब वो दारू पियेंगे, उस दारू को एंजॉय कर पाएंगे। तो जो हम शब्द बोलते हैं ऐसी हंसी मजाक में, आत्मा भटक रही है, तो किसकी आत्मा भटक रही है? आत्मा इस समय की बात आपको मैं कह रही हूँ। आपने कभी ऐसा महसूस किया है? आपको सामने कोई दिखा? बहुत महसूस किया ऐसे, एक बार नहीं, बहुत बार महसूस किया। अभी जैसे मैंने बहुत सारा काम मैंने किया, शमशान में किया। शमशान में मैं अपने क्लाइंट्स के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी कट करने के लिए, उनके ऊपर जो किसी ने किया हुआ है उसको न्यूट्रल करने के लिए, ठीक करने के लिए करना पड़ता है उनके नाम पे। तो उस समय भी होते हैं आसपास, बातचीत होती है, हम महसूस करते हैं, हम बातचीत उनके हिसाब से। वो नुकसान पहुंचाते हैं? नुकसान, वो अगर गलत सोल है, नुकसान पहुंचाने की तो कोशिश जरूर करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। पर इसीलिए हम लोग कवच बना के रखते हैं। जब हम आसन में बैठते हैं कोई भी इस तरह की काम करने के लिए, किसी को ठीक करने के लिए, या किसी के ऊपर किया कराया है उसको हटाने के लिए, तो हम अपने ऊपर जो कवच मेरे है, जो मैंने जानती हूँ, उस कवच को बोल के फिर आसन को हम आसन में बैठते हैं। आसन की चारों तरफ एक बाउंड्री खींच देते हैं मंत्रों बोल के, ताकि उस बाउंड्री के अंदर जब तक हम काम करते हैं, उस बाउंड्री के अंदर हमें आके कोई परेशान ना कर सके, हमें कोई नुकसान ना कर सके। अच्छा, आप शमशान की बात कर रहे हैं, आपने अघोरी विद्या भी सीखी हुई है, ली हुई है। अघोरी भी शिव जी का एक स्वरूप ही माना जाता है। जो घोड़ नहीं है उसे अघोर बोलते हैं। जो बिल्कुल घोड़ नहीं है, जिनके मन बिल्कुल पाक साफ होते हैं, वही लोग अघोर विद्या सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और एक चीज और बोलूं, ये सब चीजें तंत्र मंत्र, अघोरी या ज्योतिष, न्यूमेरोलॉजी या टैरो कार्ड रीडिंग, ये सब चीजें ना आपको बुलाते हैं, आपको आपकी तरफ ये विद्याएं खींचते हैं। इतना आसान चीज नहीं है ये कनेक्शन बनाना, कहीं ना कहीं पूर्वज, जो हमारे पूर्वज है, उनकी आशीर्वाद समझे, या फिर मेरे प्रीवियस लाइफ की मैंने कुछ अच्छे कर्म किया, या फिर कोई मैं साधना करते करते मेरे शरीर छूट गया होगा, वो साधना मैं नहीं पूरी कर पाई। मैंने तो सीखी इसलिए क्योंकि मुझे अपने सोल को और अच्छा, तो जो अघोरियों के बारे में बोला जाता है और आजकल तो बहुत ज्यादा चल भी रहा है कि क्या रहस्य है, क्या वाकई ही जिस तरह से कहते हैं कि अघोरी शमशान में रहते हैं
और जो उनका खान पान को लेके बात चलती है, क्या सच्चाई है? और एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगी, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए क्योंकि वो सवाल एक बहुत बड़ा सस्पेंस टाइप है मेरे लिए। देखिए, अघोर कुछ विद्याएं, अघोर सबसे पहले तो होने के लिए आपको 12 साल तपस्या करना पड़ता है। और कुछ कुछ विद्याएं शमशान में ही होती है, वो घर पे नहीं होता। कुछ कुछ विद्याएं जो होती है उसको अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, वो शमशान भूमि में ही होगा। और सारे शमशान में आप नहीं बैठ के पूजा कर सकते हैं या हवन कर सकते हैं। सारे शमशान उस लायक नहीं होते हैं। समझ लीजिए, इंडिया में हमारे वेस्ट बंगाल में कुछ 5 या 7 शमशान है जहाँ ये पूजा किया जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी तो माँ काली का पूजा करते थे, वो शमशान साधक भी थे। बामा खेपा शमशान साधक भी थे और माँ काली का भी बहुत बड़ा साधक थे, है ना। तो ये शमशान, ये लोग तांत्रिक अघोरी भी थे। और तंत्रों में ताकत होती पूजा है। के लिए, पूजा के लिए बलि भी चढ़ाया जाता है, मांस भी किसकी खाया बलि? जाता है। देखिए, अगर समझ लीजिए किसी के ऊपर गलत कुछ एनर्जी है या स्पिरिट है, उसको हटाने के लिए कई बार बलि भी चढ़ाया जाता है। किसकी बलि? पशु बलि या इंसान? पशु बलि। इंसान की बलि अब तो होता नहीं है। इंसान की बलि अभी चुप चुप के अगर होते भी होंगे, असम में होते होंगे। अच्छा। हाँ, चुप चुप के होते होंगे, पर ऐसे नहीं, सबके आंखों के सामने नहीं होते। क्योंकि आसाम में तो साल में 1-2 बार मैं भी जाती हूँ। तो पशु बलि वहाँ जैसे भैंस की बलि होती है, जैसे बकरी की बलि होती है, बतख की बलि होती है, मछली की बलि होती है। पर इंसान की बलि पहले आसाम में बहुत होता था, बहुत होता था ये। तो ये खाया जाता है मांस? जो पूजा के वहाँ से सरासा एक प्रसाद के रूप में खाया जाता है। पर इंसान की बलि, नर बलि की प्रथा जो है वो तो हर जगह बंद हो चुके हैं। अब तो नहीं है, कई सालों से नहीं है। मेरे ख्याल से 50-60 साल से इस तरह की बलि नहीं होता। पर आज भी अगर आप जंगलों में जाओगे, कोई वहाँ हो सकते हैं कि नर बलि होते हैं। तो ये जो होता है, जो फिर से खान पान की बात करूंगी, क्या वाकई अघोरी यही खाते हैं? मांस मदिरा, जिसका क्योंकि शमशान ये में एक इस तरह की, ये जरा सी लेते ही है, क्योंकि ये एक तरह की आदमी का मांस? नहीं, आदमी का कई बार, हाँ, कई बार होते हैं, कई बार होती है जरा सा, ठीक है। जैसे शमशान में जल रहे हैं, हाँ। तो वहां से लेके अब किसी पर्टिकुलर किसी मंत्रों को सिद्ध करने के लिए आपको जरा सा, इतनी सी ना बराबर। पर मैं आपको ये कहूँगी साथ साथ, जब आप उसको लेके आप खाएंगे तो उस समय उस मांस की फीलिंग ही नहीं आते हैं उस समय, क्योंकि वो मंत्रों के जरिए और वो विद्या जो गुरुओं ने सिखाया होता है, तो वो एक फल की तरह लगते हैं, फ्रूट की तरह लगते हैं, प्रसाद बन जाते हैं वो। तो अघोरी पूरी रात जगते हैं? बिल्कुल जगते हैं, क्योंकि शमशान साधना तो है ही। वही। और शमशान साधना में तो पूरी रात आप पर्टिकुलर किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो तो पूरी रात आपको शमशान साधना में क्या होता है? शमशान साधना के तो एकदम से आपको मैं छोटे छोटे सेंटेंस में बता रही हूँ, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। शमशान साधना में कई बार जो होती है, जो मरे हुए व्यक्ति होती है, समझ लीजिए शमशान में, किसी शमशान में कोई मरे हुए व्यक्ति को लेके गए और वहाँ एक अघोरी, कोई अनजान लाश है, उनका कोई देखने वाला जानने वाला कोई नहीं है, अनजान है, कोई ऐसे होते हैं ना बहुत बार। बिल्कुल। तो उस ऐसे शब्द के ऊपर जब अघोरी बैठ के साधना करते हैं तो उनको जो पर्टिकुलर किसी मंत्र को सिद्ध होते हैं, और उस समय 3 मिनट, 3.25 मिनट
के लिए वो शब्द जो है जिंदा जीवित। हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं, उसके बाद वो फिर से उस स्टेज में आ जाते हैं। पर वो जो 3 साढ़े 3 मिनट 3.25 मिनट वो जो टाइम को झेलना बहुत मुश्किल है। और ये इस स्टेज तक पहुंचने के लिए कोई भी साधक को बहुत साल लग जाता है। ये नहीं कि 2 4 5 साल सीख के आप शब्द साधना कर तो वो सको। शरीर दोबारा अपनी चेतना में आ जाता है 3 मिनट के लिए। बिल्कुल आ जाते हैं। और उस शब्द की आत्मा को आप यूज कर सकते हो, अपने पास वश में करके रख सकते हैं। और उस शब्द की जो स्पिरिट है उसको आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उस स्पिरिट को कैसे यूज किया जा सकता है? हाँ, वो तो तंत्र का नहीं, पार्ट है। नकारात्मक तौर पे या सकारात्मक हाँ, तौर पे? नकारात्मक तौर पे और सकारात्मक तौर पे। दोनों। पर आपकी पॉडकास्ट में मैं एक चीज बता देती हूँ, जो चीज मेरे साथ हुआ है, मैं अपनी लाइफ से ये सीखा है कि भला करो। भला करो। अगर मैंने कुछ सीखा है तो बिल्कुल, उस क्योंकि चीज से हर भलाई चीज करने के के हर लिए, हेल्प करने के लिए, हर भलाई चीज के करने के लिए। पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों होते हैं किसी भी चीज के। तो जाहिर सी बात है हम सब यही चाहते हैं कि पॉजिटिविटी के और ज्यादा जाए, ताकि हम किसी की मदद कर सकें। और जैसे कि आपने विद्या का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, आप मदद कर रही हैं लोगों की। और जो भी आपके पास क्लाइंट आते हैं अपनी समस्या लेकर, उस समस्या को आप अपनी विद्या के जरिए दूर करती हैं, ये काबिले तारीफ है। और वैसे ये रेकी से भी करती हूँ बहुत सारा हीलिंग, मैंने बहुत लोगों का मैंने हील किया है रेकी, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज, इन सब केसों में एनर्जी एक्सचेंज लेना पड़ता है, एनर्जी का एक्सचेंज। अच्छा, मैं अपने बारे में पूछती हूँ। हाँ मेरे को जी। बताइए। बताइए। मेरे बारे में अभी तक आप कितना जान पाई? नेगेटिव, आप साफ साफ बोलिएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, या मेरा स्वभाव, या फिर आज आपका लाइव टेस्ट हो रहा है। आपके बारे में जो मैंने देखा है, देखिए नेगेटिव के बारे में हम अगर बात करें, सभी के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें होती है। बिल्कुल। पर हम इस बात की हम ना ही बोले तो अच्छा है। बाकी पॉजिटिव भी मैं देख रही हूँ आपके आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातचीत है। और कई बार बहुत जगह पे डाउट करते हैं, बहुत लोगों के ऊपर डाउट करते हैं। जितना मैं पता नहीं ये चीज है या नहीं है, ये चीज आप करते हैं, बहुत ज्यादा थॉट्स आपके आते रहते हैं हर तरह की। मतलब कई बार आप 2-2 3-3 घंटा अगर आपके पास टाइम है सोचते ही रहते हैं, ये चीज है आपके अंदर। तो ऐसा तो नहीं है कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर गई है? नहीं, अब तक तो नहीं देख रही है, ऐसा कुछ भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं है ना। पर हम लोग हमारे एक चीज मैं मेरे हर क्लाइंट्स को जरूर बोलती हूँ कि हम लोग जो बार बार वर्ड यूज करते हैं ना, वर्ड भी एनर्जी है। हम कई बार बोलते हैं ना, तू कुछ नहीं कर सकते, तू गधा है, तू कुछ नहीं कर सकते, तू बेकार है, तू किसी लायक नहीं है। ये जो वर्ड हम बोलते हैं ना, क्योंकि अगर आत्मा हमारे स्पिरिट एक एनर्जी है, तो हम जो मुंह से वर्ड निकल रही है ये भी ब्रह्मांड में जाते हैं। ठीक है, हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था राखी जी के साथ, उन्होंने भी सेम बात कही थी। ये वर्ड भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है सबके ऊपर। क्योंकि आप अगर किसी को बार बार बोलोगे ना, सच में वो बंदा या बंदी या बच्चा कुछ नहीं कर सकते। अब अगर किसी को इतना ज्यादा डाउन बार बार करोगे, वर्ड ऐसे आप इस्तेमाल करोगे, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। एक लास्ट सवाल जो मैं अघोरी से जुड़ा हुआ आपसे पूछना चाहती थी, वो ये कि अघोरियों के मौत के बाद क्या होता है? क्योंकि जाना तो एक दिन सबको है, कैसे संस्कार होता है? अघोरियों की जो मौत के बाद होती है, क्योंकि अघोरियों की जो माथा होता है, सब एक दूसरे के पहले ही बोल के रखते हैं, आप जाने के बाद आपके माथा मेरा है। माथा खोपड़ी। अच्छा। यस। ओ यस, वो खोपड़ी मेरा है। और बाकी अगर जो अघोरी में या अगर गुरु पद में है, उनका तो देहांत होने के बाद उनको मिट्टी दिया जाता है, ताकि वहाँ एक उनके शिष्य लोग आके उधर धूप धुनी रोज जलाए, रोज जो है उनको याद करके उनकी एनर्जी को उधर बैठ के मंत्र जप करे, फील करे। और माथा मेरा है, माथा कैसे लेंगे, माथा कहाँ लेके जाएंगे? समझ लीजिए, तंत्रों में ऐसे होते हैं कि अगर कोई मर जाते हैं तो खोपड़ी
से बहुत काम होते हैं ना, खोपड़ी हाँ रख के पूजा हाँ करते हैं ना। हाँ हाँ, तो देखा है। समझ लीजिए एक ग्रुप में किसी अघोरी के समझ लीजिए उस ग्रुप में 100 लोग हैं उस हम्म। ग्रुप में। तो पहले से ही बोल के रखते हैं, अगर तू पहले गया तेरे माथा मेरा है, मतलब तेरे माथा मैं ही तो उससे लूंगा। होगा क्या? उसका उसका पूजा होता है। पूजा होती है। पूजा होता है, बहुत सारे काम सिद्ध होते हैं, अच्छा। ये सब होता है। और इसकी वजह से मतलब कोई किसी आत्मा को नुकसान नहीं? नुकसान नहीं, आत्मा के देखिए नुकसान तो इधर। क्योंकि जब हम फूल भी चुनते हैं तो हम कोशिश, जब संस्कार हो जाता है हिंदू धर्म में, हम्म। तो हम जब फूल भी चुन के हम गंगा में प्रवाहित कर हाँ देते गंगा में हैं। प्रभावित करते हैं, और हम भी सोचते हैं कि हर एक चीज मिल जाए, जितनी भी, हाँ, जिसको प्रवाहित हड्डियों कर को देते हैं। फूल बोलते हैं। हाँ, इस जगह पे मैं बोलूंगी क्योंकि जब भी इस तरह की चीजें होती है, क्योंकि आप किसी ग्रुप के अंदर हो और आपकी माता को यूज कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट को बांधा जा रहा है, हाँ, क्योंकि मोक्ष नहीं होता मोक्ष ना। वही पूछना चाह फिर रही थी। वही जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं, वही बार बार रिपीट होते हैं, वही शरीर लेना पड़ेगा, वही चीज, मतलब फिर से दोबारा रिपीट होगा, वही शरीर लेना पड़ेगा, किसी माँ की पेट में जाना पड़ेगा, और फिर वो सुख दुख भोगना पड़ेगा आपकी कर्म के हिसाब से। क्योंकि मैं इस बहुत चीजें सीखी इसलिए, सेल्फ नॉलेज के लिए और अपने मोक्ष के लिए। अच्छा, एक चीज, लास्ट सवाल है मेरा ये। हाँ। एक चीज मुझे पूछनी थी, जैसे मेरे ही नोन में है, हम्म। वो बिल्कुल उनको मतलब ऐसी फैमिली, सिंपल फैमिली हमारे जैसी, और कोई ऐसी चीज़ों में वो ना कभी फंसे, ऐसा ना कभी हुआ। लेकिन एक बार अचानक कभी कहीं उन्होंने घर शिफ्ट किया, तो अचानक उन्हें ऐसा लगा कि सिर्फ एक ही शख्स को, जैसे सपोज हस्बैंड को ऐसा लगा कि कोई है जो ऊपर से देखता है, जब मैं नीचे जाता हूँ तो ऊपर से कोई मुझे देखता है, कोई लेडी है जो मुझे देखती है। उस घर में उनकी बीवी को कभी नहीं लगा, उनकी बीवी के घर वाले आए उनको कभी नहीं लगा, लेकिन जो हस्बैंड है उसके घर वाले जब आते थे तो उनको ये चीज़ पता भी नहीं थी कि उनके बेटे को ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब वो पहली बार आए तो उन्हें लगा कि कुछ दम घुट रहा है, और घुटन सी हो रही है, कोई है यहाँ पर, जबकि उन लोगों ने कभी भी ऐसी कभी भी शिकायत नहीं की इतने साल में। लेकिन हस्बैंड की फैमिली और हस्बैंड को ही लगता था, वाइफ और वाइफ की फैमिली जबकि वहां पर जब भी आते थे उनको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। ये साइकोलॉजिकल तो मेरे को नहीं लगता, लेकिन क्या उनकी फैमिली से कोई कनेक्शन रहा होगा, या फिर उनको ही क्यों दिखता था? कई बार होते हैं कि जिस स्थान में हम लोग घर बनाते हैं, हो सकता है कई बार उसके नीचे कब्र रहा होगा, मिट्टी दिया होगा। वो किराए का घर था। किराए के घर था, बस उस घर के अंदर एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी भी हो सकता है, क्योंकि कई बार हम लोग अपने घर को साफ सुथरा धूप दीप नहीं तो फिर जलाते हैं, एक ही दिया। पर्टिकुलर इंसान को क्यों दिखता है? एक पर्टिकुलर, क्योंकि बहुत बहुत लोग ना सेंसिटिव नहीं होते हैं। हाँ। मतलब बहुत लोग ऊपर की तौर से ही जीते हैं, जैसे खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना, बस और कोई काम नहीं है जिंदगी में, यही काम है जिंदगी में। समझते हैं कि खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना और एक दिन मर जाना होता है, पैसा कमाना होता है, साथ साथ पैसा कमाना है, मर जाना होता है। और बहुत लोग भी ऐसे होते हैं, क्योंकि ठीक है ये तो जिंदगी है, ये तो गृहस्थ है, ये तो हमारा काम है, साथ साथ वो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं प्रकृति के साथ, प्रकृति को महसूस करते हैं, नेचर को महसूस करते हैं। जो ऐसे ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, इनका इनका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा इनका तेज होती है। ऐसे लोगों का वो सेंस कर लेते हैं कई बार लोग, तो ऐसे इंसानों को दिखता ही दिखता है चीज़ें। और कई बार चलते हुए, जैसे मैं जो मेरी घर मेरी है, कई बार मैं छत पे जाती थी तो वहाँ छत पे झूला लगा हुआ है, झूले में जब मैं बैठ के चलती थी, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे झूले की साइड से कोई निकल रहे हैं, झूले की साइड से, क्योंकि वो छत पे 3rd मंजिल पे थे, वो छत के ऊपर बिल्कुल खुला था चारों तरफ, तो वो मैं महसूस कर सकती थी कि इस चीज़ को, क्योंकि मुझे इस चीज़ से डर नहीं लगता। अब पहले की बात अलग थे, अब तो इन सब चीज़ों के बारे में मालूम है, क्योंकि हम
ऑलरेडी हर समय अपने आप को कवच बना के रखते हैं, कवच के अंदर रहते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये हमारे रेकी में भी चीज़ें मेरे गुरु ने मुझे सिखाया और तंत्रों में भी हमारे गुरु ने मुझे सिखाया। मेरी मेन पर्पस था अपने सोल को और आगे लेके जाना और इन सब की नॉलेज लेना जो पीछे छूट गया है प्रीवियस लाइफ में, उस साधना को आगे बढ़ाना है, अपने सोल को ऊपर उठाना है और ज़्यादा नॉलेजेबल बनाना है और लोगों का अच्छा करना है, हेल्प करना है। जो मेरे तरह जो भुगत चुके हैं, सफ़र कर चुके हैं शादी के बाद, तो इस तरह के बहुत लोग हैं, उनका मदद करना है, हेल्प करना है, बचाव करना है। बिल्कुल। और ऐसे वाकया मैंने कई सुने हैं। मैंने बाशर्ते ठीक है, ये सब कोई भी फ्री नहीं करती हूँ, अलग बात है, बिना, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज एक रूल है, क्योंकि ये सब चीज़ भी आप अगर किसी को ठीक कर रहे हो, उसके पीछे भी आपकी एनर्जी काम कर रहे हैं। जो आपने ध्यान से, मेडिटेशन से या किसी मंत्रों से आपने जो आपके अंदर ऊर्जा पैदा किया है, एनर्जी पैदा किया है, उसी एनर्जी से आप किसी को ठीक कर रहे हैं। तो उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज लेना ही पड़ता है, नहीं तो आप जो करते हैं ठीक, उन्हीं की तबीयत खराब हो जाएगा, उनकी हेल्थ के ऊपर हेल्थ इशू हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा सफ़र तय किया और इस विद्या को आपने अच्छे नोट पर लेकर गए, उनसे आप कभी बातचीत करती हैं? मैं महसूस करती हूँ जब भी शाम को वो तो आज भी महसूस मैं करती हूँ। और पहले भी 2020 में फरवरी में हुआ था उनका, 18 फरवरी, कोरोना काल में। क्योंकि उस समय उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स आए हुए थे उनकी क्लिनिक में, बहुत सारे, तो मुझे लगता है उस समय कोरोना का भी था, तो ऐसे हो गया। तो अभी 5 साल पूरा हो जाएगा अगले महीने। तो आज भी मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि वो जो परफ्यूम लगाते हैं, वो शाम को वो परफ्यूम मेरे घर पे आते हैं, खुद होते हैं वो परफ्यूम होते हैं। या फिर जब वो शाम को 9-10 बजे घर आते थे, उस समय जो जूता उतरने के बाद सॉक्स से जो एक स्मेल आते हैं हल्का फुल्का, वो भी आते हैं। और वैसे मैं एनर्जी की बात अगर मैं करूँ, क्योंकि वो तो एक स्पिरिट है, सोल है, एनर्जी है, तो वो तो कभी कहीं नहीं गए, क्योंकि बहुत कम उम्र में 50 इयर्स उनका था, आज से 5 साल पहले। तो जब वो गए, आज वो होते तो 55 हो जाता उनका, कंप्लीट करके 56 हो जाता। तो वो तो यहाँ है, उनकी स्पिरिट यहाँ है। और मैं आज भी वो 5 साल हो गया है गए, पर मैं सच में बताऊँ, मैं बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं करती कि वो है नहीं। आप मुझे देख रहे हैं और दुनिया देख रही है, मैं काम भी कर रही हूँ, अच्छी बात है। मेरे दोनों बेटियों की शादी मैंने किया है, सब कुछ मैंने किया, और अब खुद भी काम कर रही हूँ, बल्कि और ज्यादा मुझे बोल्ड बना दिया। बिल्कुल, और शक्ति मिली आपको अपनी विद्याओं से भी, और साथ ही साथ आपके हस्बैंड का जो ना रहते हुए भी सहयोग है और रोज सुबह से रात तक जो मेरे घेरा बना के रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, हर समय मेरे रूम में, मेरे घर पे रहते हैं, वो तो मैं महसूस करती हूँ। बाकी ऊर्जा, बाकी मेरे गुरुओं की जो शिक्षा है, गुरुओं की जो सीख है, जो मैंने सीखा है, और आगे आगे ये तो चलेगा और ज़्यादा चलेगा अपना साधना। तो मरते दम तक, जब तक आखिरी सांस है, तब तक अपने लिए साधना करूँगी और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग और लोगों के लिए मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए और ज़्यादा करूँगी, या जब तक सांस चलेगा तब तक ये चलता रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दर्शकों को ये भी समझ में आ गया होगा कि जब हम तंत्र विद्या की बात करते हैं, या फिर हम तांत्रिक या फिर काला जादू की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ किसी का नुकसान इससे हो,
ज़रूरी नहीं है। कृतिका जिस तरह से काम कर रही हैं और हीलिंग का काम कर रही हैं, इसी विद्या के ज़रिए वो हील करती हैं और तमाम इन्होंने विधाएँ सीखी हुई हैं। न्यूमरोलॉजी, टैरो हाँ, कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी के ज़रिए एस्ट्रोलॉजी, सब अगर आप कुछ। चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी के ज़रिए वो आपका भविष्य बताएँ तो वो भी बता सकती हैं। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी में भी उन्होंने काम किया हुआ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। यानी कि ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसे इनमें टैलेंट है जो मुझे लगता है कि काबिले तारीफ़ है और अकेले इतना ज़्यादा चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ पॉडकास्ट के ज़रिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सीखने के लिए बहुत कुछ है। और अब मुझे लगता है कि जितना मैं पिछले 30 साल में सीखा है वो बहुत कम है। अब जितना सीखते जा रही हूँ मुझे ऐसा लगता है बहुत कम है। अभी मुझे 1 जन्म और लेना है, 2 जन्म और लेना है, तब जाके हम आपको जन्म चीज़ें लेना है और हमें एक पॉडकास्ट और करना है आपके साथ। बिल्कुल क्योंकि हमें भी करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमारे दर्शकों को भी। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। कोई सब्जेक्ट ऐसा जो आप प्रीतिका के ज़रिए समझना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर लिख सकते हैं। और तंत्रों को गलत ना समझें। जी, और तंत्र एक लोगों की हेल्प करने की भी जरिया है, पर तंत्रों के जरिए जो लोग गलत कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए, किसी को गलत राह पर लेकर जा रहे राह पर लेके जा रही है, किसी का गलत कर रही है, तो याद रखिएगा, अगर मुझे जो लोग सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट के जरिए, ये अलग से ही इसको जरूर रखना 1 मिनट के लिए कि जो लोग तंत्रों करके लोगों का गलत कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हारे ऊपर सब कुछ वापस आने वाले हैं। तुम्हारे बिल्कुल। ऊपर सब कुछ वापस आने वाले हैं जो तुम लोग कर रहे हो पैसों के लिए। जो भी बहुत लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन्हीं लोगों को मैं पॉडकास्ट के जरिए बता रही हूँ, इन सब के ऊपर वापस आने वाले हैं। और ये सब चीजें छोड़ते नहीं है, मार देते हैं हमेशा के लिए, बिल्कुल। जान ले लेते हैं। बिल्कुल, तो ये आप किसी जरूर, का बुरा करोगे तो आपका अच्छा हो ही, आप गलत एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं। ये नेचर की रूल है। रूल है। अगर आप नेचर के खिलाफ जाके किसी के साथ गलत करोगे, वो आपको भुगतना पड़ेगा। इनफैक्ट मेरे साथ जिन लोगों ने ये सब किया है, मैंने तो माफ कर दिया, क्योंकि मेरे गुरु ने बोला माफ कर दो। पर हाँ, उनकी बिहेवियर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही करूंगी मरते दम तक। उनकी जो रवैया था मेरे प्रति, जलन था, जिसकी वजह से मेरे ऊपर किया गया, तो मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर, उस चीज का तो वैसे तो मैंने माफ कर दिया, पर उनकी बिहेवियर को कभी भी मरते दम तक, आखिरी सांस तक कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ये अगर मुझे जरूर सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे आज भी वो लोग ट्राई करते हैं, मेरे ऊपर बहुत कुछ तंत्रों करते हैं, पर आज तो मैं वो हूँ क्योंकि मैं अपनी किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने बचाव खुद करती हूँ, अपने कवच बना के रखिए। और तुम लोग अगर कोई कोशिश भी कर रहे हैं वो लोग, तो उल्टा तुम्हारे पास जाने वाले हैं, तुम्हारे घर के ऊपर जाने वाले हैं। चलिए, आपका संदेश ज़रूर पहुंच गया होगा वहाँ तक। चलिए, तो हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा इंडिया डेली का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। थैंक यू।